अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो लेके। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल एक सिख ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उन्होंने बीच में उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल और इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से उन्होंने किया, जिसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से दे दिया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉपर वीडियो की समझ आएगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर तस्करा भी करेंगे। जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जी जी हाँ भाई। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा एक, हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के दो चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, ये कोई हज़रत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे, मक्का के काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बता। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे इजाज़ा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी। इसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वॉन्ट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा,
इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, जितने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा न, कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है। वो भी जवाब। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सिख ने जो है वो सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से, उसने बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका जवाब भी उसी अच्छे तरीके के साथ उसको दिया। उसने सवाल ये मतलब सवाल तो नहीं, उसने एक क्लैरिफिकेशन जो है वो मांगी डॉक्टर जाकिर नाइक से कि क्या ऐसा हमारी किताब में जो है वो लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का आगे से देखें कि क्या रद्द अमल था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही इखलाकी तरीके के साथ जो है उनको सबसे पहले समझाया, एक जड़ से लेके एंड तक जो है वो इस चीज़ को समझाया इस तरह कि उन्होंने पहले बताया कि आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने बताया कि सिख मजहब शुरू ही कहाँ से हुआ था। मतलब उन्होंने उनकी बुनियाद ही बता दी कि आपकी बुनियाद तो 400-500 साल पहले हुई है, तो आप लोग मतलब हज़ारों साल पहले, जो 1000 साल 2000 साल पहले जो चीज़ें हुई हैं वो किताब में मेंशन्ड है। हर चीज़ जो मतलब एक ऐसी चीज़ होती थी जो काबिल यकीन होती थी, तो वो किताबों में लिखी जाती थी ये आगे हिस्ट्री के लिए। तो उन्होंने कहा ये तो तकरीबन 400 से 500 साल पहले की मतलब पहले का मज़हब है, ये सिखिज़म जो है ये 400-500 साल पहले से आया है। तो इसका तो किसी भी जगह पे किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। और फिर उन्होंने उनको जो है वो इस चीज़ से मतलब हर्ट ना होते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा बिल्कुल मतलब उन्होंने कहा कि ये गलती से किसी ने लिख दिया होगा। हालांकि चलो ये चीज़ हम उन लोगों पे छोड़ देते हैं जिन्होंने लिखी, या अल्लाह ताला जानते हैं कि उन्होंने किस इंटेंशन से लिखी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये मतलब सरासर जो है वो एक बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मतलब खाना काबा को कोई चीज़ हिलाए, हम लोग ये चीज़ तो सोच भी नहीं सकते, दूर दूर तक नहीं सोच सकते, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला के हुक्म के। अल्लाह ताला हुक्म दें तो खाना काबा क्या इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। मतलब अल्लाह ताला के हुक्म के साथ जो है वो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह छोड़ सकती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला
कि बगैर अगर आप लोग कहो तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े ही सॉफ्टली तरीके के साथ उनको जवाब दिया, इसीलिए जो है वो लोग ज़्यादा इनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, इसीलिए इनको ज़्यादा पसंद किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इखलाकी तरीके के साथ अगले इंसान को जवाब देते थे। एक तो वो उसको सच्चा जवाब, और ऊपर से फिर उसके इखलाक से इतना मुतासिर होता कि वो इस्लाम कबूल कर लेता, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि आज इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं बनिस्बत जो पहले रहते थे, वहाँ की निस्बत अब जो है वो ज़्यादा है। वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक को अगर इंडिया से निकाला ना जाता, उनकी जान को ख़तरा ना होता, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे उन्होंने इसको एक मुस्लिम कंट्री बना देना था। जिस तरह से, जिस तेज़ी से वो जो है वो लोगों के सवालों के जवाब, उनकी क्लैरिफिकेशंस जो है वो दूर कर रहे थे। और आजकल की जनरेशन ये तो मांगती ही लॉजिक है, ये मतलब बिन बनाई हुई बात पे तो यकीन ही नहीं करती, ये तो लॉजिक पे बात करती हैं। और लॉजिक जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक जितना अच्छा देते हैं, ये कोई इंसान दे ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया से निकाला ही इसलिए गया, क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुस्लिम जो हैं मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे, हिंदू अट्रैक्ट हो रहे थे मुस्लिम्स की तरफ और इस्लाम कबूल कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक को यहाँ से जाने का और मतलब जान का ख़तरा हुआ और वो मलेशिया जो है वो शिफ्ट हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।